सोने के बाद इंसान की रूह कहाँ चली जाती है, एक खौफनाक हकीकत। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को सबसे खूबसूरत और अहसन शक्ल पर तख्लीक फरमाया और तख्लीक इंसानी में अल्लाह की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियाँ हैं। अल्लाह ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसको रूह से रोशन और मुनव्वर किया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की। अब जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है। जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो उस वक्त इंसान मर जाता है, और ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी ज़िंदगी जीता है जिसके अंदर वो रोज़ मरता और रोज़ जीता है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी ज़िंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज़ मरता और रोज़ जिंदा होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है, और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वो सच होता है या झूठ। और नेक लोगों की रूह सोने के बाद ज़्यादातर कहाँ कहाँ सफ़र करती हैं, और बुरे लोगों की रूह सोने के बाद कहाँ का सफ़र करती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवाल के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रूह की तकलीफ़ अल्लाह ताला के हुक्म से हुई। रूह अम्र रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। रूह दो तरह की होती है, एक जो कि नेक अमल करती है और दूसरी बदकार और गुनहगार जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो ख्वाब में जहाँ कहीं भी जाता है, इसमें इंसान की सोच और अमल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो उसको ख्वाब भी नेक आते हैं। उसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की जियारत होती है, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना, या सहाबा इकराम या औलिया इकराम का ज़ियारत नसीब होना। और इसी तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं सफ़र करती हैं तो उसका सफ़र भी नेक होता है, और वो ख्वाब में नेक चीज़ों को देखती हैं। और जो बदकार रूह होती हैं वो बुरे लोगों की तरफ माइल होती हैं। ऐसी रूह पर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं, और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिले कबूल नहीं होते हैं। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक़ जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक़ जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह ताला की इबादत और उसके ज़िक्र के ज़रिए उसका कुब्र हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा कर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक अमल पर मुनासिब होता है। रवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत अली जुमा की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। इसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आपसे पूछने लगा कि अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह ताला ने डाली है ये 3 हिस्सों में तकसीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है, और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आलमे वरज़क में उसको देख रहा होता है, और रूह का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से उस वक्त जुदा होता है
जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह तबारक व तआला का फर्माबरदार हो तो उसकी रूह एक ऐसे आलम में चली जाती है जहां अल्लाह ताला ने जन्नत और इंसानी रूह के माबैन एक रास्ता बनाया है। ये नेक रूह जब उस मुकाम पर पहुंचती है तो उस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहाँ नेक रूह को सब कुछ दिखता है जो आगे दुनिया में होने वाला होता है। और अगर इंसान गुनहगार और अल्लाह ताला का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह उसके जिस्म में ही कैद होती है और उसको ख्वाब में नेक रूह की तरह कुछ भी नज़र नहीं आता। और अगर इंसान नेक और अल्लाह ताला का फर्माबरदार होता है तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को एक ख़ास किस्म का इल्म अता फरमाता है। उस इल्म के अंदर ऐसी ताकत होती है कि अगर इंसान जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है। लिहाजा जब इंसान अल्लाह ताला को राज़ी कर लेता है, अल्लाह ताला इंसान के रूह को हर तरह की कैद से आज़ाद फरमा देता है। उस वक्त अल्लाह ताला इसको एक ख़ास इल्म अता फरमाता है जिसके ज़रिए ये जहाँ चाहे वहीं पर जा सकता है। प्यारे दोस्तों, हकीकत ये है कि इंसान के ख्वाबों और रूह का ताल्लुक़ इंसान के अमाल के साथ है। अगर इंसान की सोच अच्छी हो तो इंसान को अच्छे ख्वाब आते हैं और अगर इंसान की सोच बुरी हो तो उसको बुरा ख्वाब आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।